ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे रोक दिया है। मुस्लिम पक्ष की मांग पर सोमवार 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। तब तक मस्जिद स्थल पर जो जैसी कंडीशन है वैसी ही रहेगी। कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक मस्जिद के अंदर कोई भी सर्वे या फिर खुदाई नहीं की जानी चाहिए। सोमवार को शुरू हुए मस्जिद के सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे के लिए इस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि खुदाई समेत सर्वे का आदेश मस्जिद के परिसर तक मुसलमानों की पहुंच को बाधित करता है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सोमवार को सुबह 7 बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच चुकी थी। 30 लोगों की टीम ने सर्वे प्रक्रिया शुरू की। आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई की टीम के साथ में दोनों पक्षों के 4 वकील भी पहुंच गए थे। इसके अलावा 4 वादी महिलाएं भी सर्वे टीम के साथ में ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी। कई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एएसआई ने 4 अलग अलग टीमें बनाई थी और सभी टीमों ने अपनी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। चारों टीमों ने मस्जिद के अलग अलग तरह के सर्वे किए। एक टीम पश्चिमी दीवार पर, एक टीम गुंबदों पर, एक टीम मस्जिद के चबूतरे पर और एक टीम परिसर के अंदर काम कर रही थी। वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। अदालत ने अपने इस फैसले में कहा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। एएसआई को तब तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की इजाजत देते हुए जिला जज अजय कृष्ण ने ये निर्देश दिया था कि एएसआई का सर्वे सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया था कि सर्वे के दौरान नमाज पर कोई भी प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई को खुदाई करने की इजाजत दे दी थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने लायक बताया था। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इससे पहले कि अदालत ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनने के योग्य बताया था, अदालत ने इस फैसले को इंतजामिया मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाना चाहिए। इसी पर जिला जज के के विश्वेश्वर ने सर्वे सौंपने का आदेश दिया था। अब इसमें आप हिंदू पक्ष के वकील की भी बात सुन सकते हैं, जो उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिए हैं। 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक और ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को
चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से कहा जा रहा था, बार-बार हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल खुदाई गलत शुरू हो गई। बिल्कुल गलत चीजें मिसलीड नहीं करते, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी। हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है। वही मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटर मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की खुदाई